न्याय दर्शन की कक्षा संख्या 13 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का तीसरा सूत्र चल रहा है। 16 पदार्थों में जो पहला पदार्थ है प्रमाण, तो प्रमाण को लेकर के चर्चा हो रही है। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, तो स्पष्ट किया है, अक्षस्य अक्षस्य प्रति विषयम वृत्ति। प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय के साथ जो वृत्ति होती है, जो संबंध होता है, जो संयोग होता है, उसको प्रत्यक्ष कहा है। प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय के साथ जो वृत्ति होती है, अर्थात जो संयोग होता है, उस संयोग को यहाँ प्रत्यक्ष कहा है। अथवा प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय के साथ संयोग होने पर जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। ये प्रत्यक्ष की परिभाषा महर्षि वात्स्यायन ने अपनी ओर से की है। बाकी स्वयं सूत्रकार प्रत्यक्ष की परिभाषा सूत्र के माध्यम से आगे करेंगे। अनुमान को अनुमान क्यों कहा है, तो कहा मितेन लिंगेन लिंगिनो अर्थस्य पश्चात्मानम अनुमानम। ज्ञात लिंग के द्वारा, ज्ञात लिंग के द्वारा लिंगी रूपी अर्थ को बाद में जानना अनुमान कहलाता है। ज्ञात लिंग के द्वारा लिंगी रूपी अर्थ को बाद में जानना अनुमान कहलाता है। उपमान को उपमान क्यों कहते हैं, तो कहा सारूप्य ज्ञानम उपमानम। सारूप्य ज्ञान को, सदृश ज्ञान को, एक जैसे ज्ञान को यहाँ पर उपमान कहा है। जैसी गाय वैसी ही नील गाय। तो 3 प्रमाणों को बता करके अगला जो चौथा प्रमाण है, उसको लेकर के यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है, शब्द प्रमाण किसे कहते हैं। तो उसका लक्षण कर रहे हैं भाष्यकार। शब्द को शब्द क्यों कहते हैं, तो कहते हैं शब्द्यते, शब्द्यते अनेन अर्थ, शब्द्यते अनेन अर्थ। अनेन, जिस वचन के द्वारा, जिस संदेश के द्वारा किसी अर्थ को शब्द्यते बताया जाता है। वचन के द्वारा, अर्थात यूं कहिए शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा जिस अर्थ को लेकर के बताया जाता है, उसे शब्द कहते हैं, अर्थात शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द्यते ये क्रियापद है। अनेन, अनेन इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस कथन के द्वारा, जिस कथन के द्वारा किसी अर्थ को शब्द्यते बताया जाता है। अब इस शब्द्यते को खोला है स्वयं, इति अभिधीयते, अभिधीयते, शब्द्यते को खोल करके अभिधीयते बोला है, और उस अभिधीयते को खोल करके समझाया जाप्यते। जाप्यते का मतलब बताया जाता है। शब्द्यते कहो, अभिधीयते कहो, जाप्यते कहो, इन तीनों क्रियापदों का अर्थ एक ही है, बताया जाता है। ये यूं कहिए जनाया जाता है, ज्ञान कराया जाता है। किसके द्वारा, वचनों के द्वारा। किसको जनाया जाता है, किसी अर्थ को। तो किसी अर्थ को वचनों के द्वारा, कथन के द्वारा बताया जाता है। उस बताया जाने से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को शब्द प्रमाण कहते हैं। देखिएगा, देखो जी, मैंने अपने जीवन में इतने बड़े आदमी को नहीं देखा,
मैंने अपने जीवन में इतने लंबे आदमी को नहीं देखा। जब मैं एयरपोर्ट गया था तो एयरपोर्ट के अंदर मैं एक जगह ऐसे खड़ा हुआ था, देख रहा था कि वॉशरूम्स कहाँ हैं। तो मेरे बगल से 2 आदमी ऐसे निकले, जैसे मैंने देखा ऐसा उनको देखा। और उसके बगल में जो था वो मेरे से भी लंबा था, 6 फुट से भी ज़्यादा होगा वो, पर वो जो 6 फुट से भी ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा लंबा था वो। और साक्षात पास से इतने लंबे आदमी को मैंने नहीं देखा। तो क्या बताया जी आपको मैंने? कुछ वचनों के द्वारा किसी अर्थ को बताया, मैंने किसी व्यक्ति को बताया आपको। और ये ऐसे ही बना करके नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअली ऐसा हुआ है मेरे साथ में। बोर्डिंग गेट के पास जा ही रहा था मैं, अचानक कहीं खड़ा होकर के देख रहा था। तो ये जो मैं कुछ कथन के द्वारा, वचनों के द्वारा किसी अर्थ को बताया जा रहा है मेरे द्वारा, तो किसी अर्थ को शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा जो बताया जा रहा है, उस बताया जाने वाले वचनों से आप सबको एक बोध हो रहा है, एक ज्ञान हो रहा है कि एक लंबा आदमी होता है। तो ये जो ज्ञान आपको हुआ है लंबे आदमी के बारे में, ये कौन सा ज्ञान है? क्योंकि शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा बताया गया होने से शब्दों से होने वाले ज्ञान को शब्द प्रमाण कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? तो ऐसे ही हमारे जीवन में आज आपके पास, मेरे पास, सबके पास जितनी जानकारी है, जितना नॉलेज है, जो आज का बच्चा बोलता है आई नो, मेरे को पता है, मेरे को पता है, आई नो, जो बोलता है वो सारा का सारा ज्ञान, सबसे अधिक ज्ञान, 90% ज्ञान, बल्कि उससे भी अधिक हो सकता है, वो सारा का सारा शाब्दिक ज्ञान होता है, शब्द प्रमाण वाला ज्ञान होता है। और जो अनुमान प्रमाण का ज्ञान होता है वो भी बहुत होता है, पर शाब्दिक ज्ञान से अनुमानिक ज्ञान बहुत कम होता है। या मैं थोड़ा सा ऐसा डिवाइड करूं, यूं समझ लीजिएगा मोटे तौर पर, कोई ऐसा पैमाना नहीं है, कहीं पर शास्त्र में आया नहीं है, लेकिन अनुभव से, शास्त्रों के अध्ययन से पता लगता है कि शाब्दिक ज्ञान, शब्द प्रमाण से होने वाला ज्ञान 80% से भी ज्यादा हो सकता है। और ये जो अनुमान से होने वाला ज्ञान है वो 15% से भी ज्यादा हो सकता है। और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो 7-8% हो तो बहुत बड़ा हो गया, इतना ही होता है। इसको मैं अक्सर एक उदाहरण से समझाता हूं। देखिए ये मेरी 2 उंगलियों के बीच में जो स्पेस है ना, इतना प्रत्यक्ष है जीवन का। वो व्यक्ति मरने को हो रहा हो, 100 साल की हो गया हो, और उसका ज्ञान इतना ही है प्रत्यक्ष, लेकिन अनुमान देखिए इतना है। इतना और इतना कितना होता है जी? कितना ज्यादा होता है अनुमान वाला ज्ञान। और शब्द प्रमाण तो इतना होता है, पूरा मैं दोनों हाथों को लंबा कर लिया। तो कुछ शब्दों के द्वारा, कुछ वचनों के द्वारा, कुछ सेंटेंसों के द्वारा किसी अर्थ को लेकर के जो बताया जाता है, उस बताया जाने से जो ज्ञान, जानकारी हमें प्राप्त होती है, उस जानकारी को शब्द ज्ञान कहते हैं, शब्द प्रमाण वाला ज्ञान कहते हैं। यही यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ता हूं। अब ये जो 4 प्रमाण हमारे सामने रखे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये जितने भी प्रमाण हैं ये करते क्या हैं? तो भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि। उपलब्धि साधनानि, उपलब्धि कहते हैं ज्ञान को। स्वयं आगे जाकर के सूत्रकार स्वयं बताएंगे, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, बुद्धि कहो, एक ही बात है।
बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम। बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, इन तीनों शब्दों का एक ही मीनिंग है, नॉलेज। स्वयं सूत्रकार आगे बताएंगे। उपलब्धि, बुद्धि और ज्ञान, ये तीनों शब्द एक ही अर्थ को बताने वाले हैं, जानकारी को। तो ये जो उपलब्धि साधना, उपलब्धि के साधन प्रमाण होते हैं, अर्थात ज्ञान के साधन प्रमाण होते हैं। जितना भी ज्ञान होता है उस पूरे ज्ञान का साधन, उस ज्ञान को कराने वाले जो माध्यम है वो प्रमाण है। अब याद रखिएगा, जब प्रमाणों से यदि ज्ञान हो रहा है तो आंख मीच करके उसको माना जाएगा, उसमें किंतु परंतु कोई प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन हमारे पास में दो प्रकार का ज्ञान है, और एक का नाम दिया है तत्व ज्ञान। ज्ञान तो है, लेकिन उसके साथ में एक विशेषण दिया है तत्व ज्ञान। तत्व का अर्थ होता है यथार्थ, सत्य, ट्रुथ, वो वाला ज्ञान है। और एक ज्ञान तो है, वो ज्ञान तो है, लेकिन उसके साथ एक विशेषण दिया मिथ्या ज्ञान। मिथ्या का मतलब है गलत, असत्य। तो ज्ञान तो दोनों हैं, दोनों ज्ञान हैं, लेकिन एक असत्य ज्ञान है और एक सत्य ज्ञान है। और जो असत्य ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, उस मिथ्या ज्ञान के पीछे यथार्थ प्रमाण नहीं होते, उसके साधन यथार्थ नहीं होते, सत्य प्रमाण नहीं होते, असत्य प्रमाण होते, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान है। इसलिए उस मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए बात की जाती है, जीवन से, मन से मिथ्या ज्ञान को हटाने की बात की जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है जो जितने भी साधन हैं उपलब्धि के, वो सब प्रमाण होंगे। तो उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि, उपलब्धि के साधन प्रमाण होते हैं। अब ये उपलब्धि के साधन प्रमाण होते हैं, जैसे मैं कहूं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये केवल ऐसे नहीं है, ये अनुवर्त नाम है। अनुवर्त कहते हैं जैसा प्रमाण है उसके अनुरूप इसका नाम रखा गया है। जैसा नाम है वैसा, यानी जैसा अर्थ है उस अर्थ के अनुसार ही नाम रखा गया है। इसी बात को आगे भाष्यकार कहते हैं, समाख्या निर्वचन सामर्थ्याद बोध्यम। समाख्या कहते हैं नाम को, संज्ञा को समाख्या कहते हैं जी। ये जो संज्ञा होती है, नाम होता है, उस नाम को समाख्या शब्द से बोलते हैं। और निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या। निर्वचन शब्द का अर्थ होता है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। सामर्थ्य तो आप समझते हैं। तो नाम के व्याख्यान से बोध्यम जाना जाता है। जो नाम है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इन नामों के व्याख्यान से पता लगता है वो नाम उसको क्यों दिया है। इसलिए जो प्रमाण शब्द है वो प्रमाण अपने आप में अनुवर्त संज्ञा है। मतलब जैसा प्रमाण है, प्रमाण शब्द है, उसका अर्थ भी वैसा ही है। उसी को कह रहे हैं। प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं? तो कहा प्रमीयते अनेन इति प्रमाण। प्रमीयते अनेन, अनेन जिसके द्वारा, प्रमीयते जाना जाता है, जिसके द्वारा बोध किया जाता है, जिसके द्वारा एहसास किया जाता है। प्रमीयते अनेन, अनेन जिसके द्वारा, प्रमीयते जाना जाता है, उसको प्रमाण कहते हैं। तो ये जो प्रमाण शब्द है ये करण अर्थ को कहने वाला है, अर्थात करणार्थ अभिधानो ही प्रमाण शब्द। करण, करण का मतलब साधन, साधन अर्थ को बताने वाला ये प्रमाण शब्द है। अर्थात प्रमाण साधन अर्थ को बताता है।
जितने भी शब्द होते हैं ना, वो किसी न किसी अर्थ को बताने के लिए आते हैं। ये व्याकरण का विषय है संस्कृत का। शब्द आपातता देखने से एक ही दिखता है, लेकिन उस एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, बुद्धि। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, बुद्धि शब्द का अर्थ मन भी होता है। शब्द एक ही है, बुद्धि। इसलिए कई बार कंफ्यूज होता है व्यक्ति। बुद्धि कहेंगे तो ये मन को कह रहा है, ज्ञान को कह रहा है, ये जो हमारा ब्रेन है उसको भी बुद्धि बोल देते हम लोग। तो किसके लिए बुद्धि बोला जा रहा है? तो प्रसंग से पता चलेगा कि ये मन के लिए आया है, यह जानकारी ज्ञान के लिए आया है, किसके लिए आया है, वो किस अर्थ को बताने के लिए आया है, वो उस प्रसंग से पता लगता है। और ऐसा भी शब्द होता है, एक ही शब्द कहीं पर साधन को बताने के लिए आता है, कहीं अलग होने को बताने के लिए आता, अलग होने के लिए, अपादान के लिए आता है, कहीं अधिकरण को बताने के लिए आता है, आधार को बताने के लिए आता है, कहीं कर्ता को बताने के लिए आता है, कहीं कर्म को बताने के लिए आता है। शब्द एक ही है, अनेक अर्थों को बताने के लिए आता है वो शब्द। तो प्रसंग से पता लगता है। एक ही जैसा शब्द दिखाई दे रहा है, पर वो किस अर्थ को बताने के लिए आता है ये प्रसंग से पता लगता है। और उसके पीछे आधार हमारे पास में व्याकरण भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया, ये जो प्रमाण शब्द है, करणार्थ अभिधान। अभिधान का मतलब कहने वाला। करण अर्थ को अर्थात साधन अर्थ को बताने वाला ये प्रमाण शब्द है। कैसे पता लगेगा? जब इसका निर्वचन करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। प्रमाणम अर्थात प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा जाना जाता है। तो ये साधन को बता रहा है, इसलिए प्रमाण शब्द साधन अर्थ को, करण अर्थ को बताने के लिए आया। और तद विशेष समाख्यया अपि तथैव व्याख्यानम। तद विशेष, प्रमाण के जो विशेष क्या है जी? प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है। ये प्रमाण के विशेष शब्द हैं। अर्थात प्रमाण तो जाति में है, सबको प्रमाण कहा जाता है, लेकिन व्यक्ति क्या है प्रमाण में? एक प्रत्यक्ष व्यक्ति है, और एक अनुमान व्यक्ति है, और एक उपमान व्यक्ति है, और एक शब्द व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब यहाँ इकाई। तो तद विशेष, उस प्रमाण के जो विशेष व्यक्ति है, इकाइयां हैं, उन इकाइयों को समाख्यया, समाख्यया उस नाम से, तथैव व्याख्यानम, वैसा ही व्याख्या कर लेना जैसा उसका नाम है। जैसे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष की व्याख्या कैसे कर लो? प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? तो इन्होंने दिखाया है, अक्षस्य अक्षस्य प्रति विषयम वृत्ति प्रत्यक्षम। और अनुमान को अनुमान क्यों कहते हैं? मितेन लिंगेन लिंगिनो अर्थस्य पश्चात्मानम अनुमान। उपमान को उपमान क्यों कहते हैं? सारूप्य ज्ञानम उपमान। शब्द को शब्द क्यों कहते हैं? शब्दते अनेन अर्था इति शब्दः। ये जैसा उसका नाम है उसके अनुरूप ही उसका मीनिंग है, या यूं कहिए मीनिंग के अनुरूप उसका शब्द है। शब्द जो दिया जाता है वो मीनिंग के अनुरूप दिया जाता है। शास्त्रों के अनेक ऐसे शब्द आते हैं, वो अर्थ के अनुसार आते हैं। और विशेषकर आप वेद में देखेंगे, वेद में कोई भी शब्द रूढ़ी नहीं होता है। रूढ़ी का मतलब ऐसे यूं नहीं रख दिया, जैसे किसी का नाम बुश रख दिया हो, ठीक है जी, ऐसे यूं ही नहीं रख दिया नाम। तो वेद में जितने भी शब्द आए हैं वो सब अनुवर्त शब्द हैं, अर्थ के अनुसार ही वो नाम दिए गए हैं। जैसा अर्थ वैसा नाम है। इसलिए वेद के सारे शब्द यौगिक है, कोई रूढ़ी शब्द नहीं है। रूढ़ी का मतलब है व्यवहार के लिए हम लोग ऐसे रख देते हैं। रूढ़ी उसको कहते हैं जो व्यवहार करने के लिए हम अपनी मर्जी से कोई नाम दे देते हैं उसको। उस नाम का उस अर्थ के साथ
ऐसा कोई संबंध नहीं है, बस नाम रख दिया व्यवहार के लिए, क्योंकि जितने भी नाम हम लोग रखते हैं वो व्यवहार के लिए रखते हैं। आप बताइए घर को घर क्यों कहते जी? बस रख दिया इसलिए हम घर बोल देते हैं उसको। कोई नहीं बता पाएगा घर को घर क्यों कहते हैं। अब वो इतना व्यवहार में आ गया है, इसलिए उस घर को एक्सप्लेन करता है जिसमें हम रहते हैं, उसको घर कहते हैं। ये तो बाद में हम लोग उसको बना रहे हैं, लेकिन वैसे रख दिया। जैसे किसी को चिंटू पिंटू रखता है ना व्यक्ति, कोई ना कोई नाम रखते हैं व्यवहार के लिए, बुलाने के लिए रखते हैं लोग। किसी को गुड्डू बोल दिया, किसी को गुड्डी बोल दिया। अगर वो उसका एक्चुअल अर्थ होता तो, अगर रूढ़ी नहीं होता तो फिर सब जगह वही अर्थ होना चाहिए। गुड्डू का मतलब एग होता है साउथ में, और नॉर्थ में गुड्डू का मतलब कोई लड़का होता है, गुड्डी का मतलब कोई लड़की होती है। और महाराष्ट्र में जाएंगे लड़के को मुलगा कहेंगे, लड़की को मुलगी कहेंगे। अब वो नाम जो रखा जा रहा है ये व्यवहार के लिए जैसा लोगों को सूझा है बस रख दिया। पर वेद में ऐसा नहीं होता है, अर्थ जैसा है उस अर्थ के अनुरूप नाम रखा जाता है। और दर्शन शास्त्रों में कुछ ऐसे नाम हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे नाम हैं, बहुत कम ऐसे नाम हैं जो अर्थ के अनुसार रखा है, बाकी रूढ़ी होते हैं। तो आइए आगे बढ़ता हूं जी मैं, ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, ये जो प्रमाण होते हैं किसी प्रमेय को समझने के लिए, कोई एक प्रमेय है। देखिए मैं प्रमेय बोलते हैं आपके मन में आ जाना चाहिए प्रमेय का मतलब कोई वस्तु जो जानने योग्य वस्तु है। प्रमेय का मतलब जानने योग्य वस्तु को प्रमेय कहते हैं। आप लोगों को याद है जी, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, ये चार चीजें हैं। तो किसी प्रमेय को जानने के लिए क्या उस प्रमेय को जानने के लिए चारों प्रमाण लागू होते हैं या एक ही प्रमाण से काम चल जाएगा? एक प्रश्न है। या सारे प्रमेयों को जानने के लिए चारों प्रमाणों की आवश्यकता है अथवा एक ही प्रमाण से समझ में आ जाएगा? एक प्रश्न है। उसी प्रश्न का उत्तर आगे दिया जा रहा है। किम पुनः प्रमाणानि प्रमेयम अभिसंप्लवन्ते? किम पुनः, क्या ऐसा है, प्रमाणानि, जितने भी प्रमाण, चारों प्रमाण हैं, प्रमेयम अभिसंप्लवन्ते, उस प्रमेय को समझने के लिए लागू होती हैं। अर्थात चारों प्रमाण किसी प्रमेय को समझने के लिए लागू होते हैं। अथवा प्रमेयम व्यवतिष्ठन्ते इति, अलग अलग प्रमेय के लिए अलग अलग प्रमाण होता है। यानी एक प्रमेय के लिए एक प्रमाण होता है अथवा एक प्रमेय को समझने के लिए अनेक प्रमाण होते हैं। ये प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी सबको? तो उत्तर दिया उभयथा दर्शनम, दोनों प्रकार से देखा जाता है। उभयथा का मतलब दोनों प्रकार से देखा जाता है। किसी प्रमेय को समझने के लिए चारों प्रमाण लागू होते हैं या किसी प्रमेय को जानने के लिए एक ही प्रमाण पर्याप्त होता है, उसके लिए दूसरे तीसरे की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अनेक पदार्थ हैं जिन पदार्थों को समझने के लिए चारों प्रमाण लागू होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको समझने के लिए एक ही प्रमाण पर्याप्त होता है। पदार्थ ना बोल करके मैं प्रमेय बोलूं, तो किसी प्रमेय को जानने के लिए चारों प्रमाण लागू होते हैं या किसी प्रमेय को जानने के लिए एक ही प्रमाण पर्याप्त होता है। तो उभयथा दर्शनम, दोनों प्रकार से देखा जाता है। अब उदाहरण से समझा रहे। अस्ति आत्मा इति आप्तोपदेशात् प्रतीयते, आत्मा होता है, कोई आत्मा नाम की चीज है, कोई चेतन लिविंग बीइंग है, ऐसा आप्तोपदेशात्, किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा। आप्त कहते हैं जानकार व्यक्ति,
आप्त का अर्थ होता है जानकार व्यक्ति। आप्ति आप्तम, आप्त कहते हैं जिसने जान लिया है, आप्तम प्राप्तम जिसने प्राप्त कर लिया, अर्थात जिसने ज्ञान कर लिया है। जो ज्ञान पहले से कर चुका होता है उसको आप्त कहते हैं। तो किसी आप्त के द्वारा बताया जा रहा है अस्ति आत्मा, तो प्रतीयते, तब हमको जान हो जाता है, प्रतीत होता है, हाँ जी अब आप कह रहे हो तो आत्मा है, मान लेता हूं, मान लेता है व्यक्ति। हाँ जी, कोई आपको ऐसा कहे तो आप मान लेते हैं, मानना पड़ेगा आपको, और कोई चारा नहीं है। माँ बोल देती है, पिता बोलता है, कोई हमसे बड़े लोग जो बोलते हैं हम लोग मान लेते हैं। नहीं मानेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये तो शब्द प्रमाण से पता लग गया जी। अब उसी आत्मा को मैं अनुमान से जानना चाहता हूं, उसी आत्मा को अनुमान से जानना चाहता हूं, तो कहा इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। मैं कैसे मानूं जी आत्मा होता है? आप कैसे माने आत्मा होता है? आपके कहने से, मेरे कहने से आत्मा होता है तो होता है, और आपके मेरे कहने से आत्मा नहीं होता है तो नहीं होता है। मैं मानूं कैसे? तो कोई तो चिन्ह, कोई तो सिंबल आप ऐसा बताइए ना जिससे मैं समझ लूं कि आत्मा होता है। तो बताया इच्छा, जहां इच्छा है वहां आत्मा है, जहां भी इच्छा है वहां आत्मा है। कुत्ते में भी इच्छा है, गधे में भी इच्छा है, सुअर में भी है, और आप में भी है, और मेरे में भी, सब में इच्छा है। द्वेष, कुत्ते में भी द्वेष है, आप में भी है, मेरे में भी है, सब में है इच्छा द्वेष। प्रयत्न, कुत्ता भी प्रयत्न करता है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, सभी प्रयत्न करते हैं। सुख, सुख का अनुभव आप भी करते हैं, कुत्ता भी करता है, सभी करते हैं। दुख का अनुभव सभी करते हैं। ज्ञान उनको भी होता है, हमको भी होता है। तो जहां ये चिन्ह, ये सिंबल्स दिखाई दे रहा है, दे रहे हैं, ये सिंबल्स जहां भी दिखाई दे, समझ लेना वहां आत्मा है। तो ये लिंग तो हमको दिखाई दे रहे हैं, लिंग ही नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। लिंग तो इच्छा तो दिखाई दे रही है हमको, पर लिंग ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो अनुमान हो जाएगा वहां आत्मा है। ठीक हो गए जी। तो शब्द प्रमाण से ज्ञान हो रहा है, अनुमान प्रमाण से ज्ञान हो रहा है। अब प्रत्यक्ष से भी आत्मा का बोध होता है। कैसे होता है? तो कह रहे हैं प्रत्यक्षम पुनः, प्रत्यक्षम युञ्जानस्य योग समाधिजम, युञ्जानस्य योग समाधिजम। युञ्जान व्यक्ति की, युञ्जान का मतलब मन लगाने वाले को, युञ्जानस्य षष्ठी विभक्ति है, मन लगाने वाले को, मन को एकाग्र करने वाले को। कहां पर कैसे एकाग्र कर रहा है? योग समाधिजम, योग रूपी समाधि से उत्पन्न होता है यह प्रत्यक्ष। योग समाधिजम, योग रूपी समाधि से। योगः समाधि, योग समाधि, समाधि का विशेषण है योग। यूं कहिए योग का विशेषण है समाधि। विशेषण और विशेष हम अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। तो कहते हैं योग समाधिजम, योग रूपी समाधि से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष है। ये किसको होता है? युञ्जानस्य, जो मन को एकाग्र करने वाले व्यक्ति है, मन को जो एकाग्र करता है, ऐसे व्यक्ति को योग समाधि से उत्पन्न होता है ये प्रत्यक्ष, आत्मा का प्रत्यक्ष। और कैसे होता है? तो कहा आत्म मनसो हो संयोग विशेषात् आत्म प्रत्यक्ष इति। आत्म मनसो हो, आत्मा और मन के विशेष संयोग से, साधारण संयोग नहीं, आत्मा और मन का विशेष संयोग करना पड़ता है। साधारण संयोग तो हम सभी लोग करते हैं, आत्मा और मन का संयोग करके तो मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं। आत्मा और मन के संयोग से हम सारे काम करते दुनिया में, और आत्मा और मन के संयोग के बिना कोई काम नहीं होता है। पर यहाँ आत्मा और मन का विशेष संयोग करना होगा। अब ये विशेष संयोग होता क्या जी?
ये विशेष संयोग होता है, वृत्तियों को रोकना होगा। अपनी इंद्रियों का विषयों के साथ जो संयोग होता है उसको रोकना पड़ेगा। इंद्रियों का विषयों के साथ जो संयोग होता है उस संयोग को रोकना होगा। उस संयोग को रोकने के बाद आत्मा और मन का विशेष संयोग होगा। वो तो सामान्य संयोग है जो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आत्मा और मन का विशेष संयोग हम तब करते हैं जब इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग को रोकेंगे। तो इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग रोक करके आत्मा और मन का विशेष संयोग कर लेने से आत्मा प्रत्यक्ष, आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। ये आत्मा का प्रत्यक्ष जाने कि आत्मा है। ठीक हो गया जी। उपमान तो अनुमान का एक भाग है, इसलिए उसको बताया नहीं है, ना कोई जरूरत है यहाँ पर। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी आचार्य जी नमस्ते। यहाँ पर आचार्य जी पिछले पृष्ठ में करणार्थ अभिधान ही प्रमाण शब्द, करण अर्थ को बताने वाला नाम ही प्रमाण कहलाता है। नाम नहीं है, करण अर्थ को बताने वाला प्रमाण शब्द है। अच्छा जी आचार्य जी, वैसे अभिधान का अर्थ पहले नाम क्या था? यहाँ प्रसंग अभिधान का अर्थ होता है कहने वाला, अभिधान का अर्थ होता है कहने वाला। वो शब्द के अनेक अर्थ होता है ना, कहीं अभिधान का अर्थ नाम होता है, कहीं कहने वाला होता है। जी, प्रमाण शब्द, ये शब्द जो जुड़ा है, ये पहले जो शब्द व्याख्या क्या है उसको संगति करने के नहीं, प्रमाण रूपी शब्द है। यानी प्रमाण रूपी जो शब्द है ये प्रमाण रूपी शब्द करण अर्थ को बताने वाला है, ये इसका तात्पर्य है। जी और दूसरे जो परिच्छेद है उसमें प्रथम में जो है अभिसंप्लवन्ते मतलब सारे प्रमाण प्रमेय को प्राप्त होते हैं, अर्थात उस प्रमेय को बताने के लिए सभी प्रमाण लागू होते हैं। जी आचार्य धन्यवाद। ओम प्रकाश जी को क्या कहना है? महाराज प्रश्न था कि आपने बताया कि आत्मा और मन का विशेष संयोग से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। जी, जिस आत्मा को हम जानना चाह रहे हैं तो उसका बिना जाने उसका संयोग कैसे हम करेंगे? ये स्वाभाविक है, ये हम लोग कर ही रहे ना। इतना तो हम जानते, आप जानते ना, अहम अस्मि, मैं हूँ, मैं ही देखना चाहता हूँ आपको, ये आत्मा इतना जानता है। सामान्य ज्ञान आत्मा को है, उस सामान्य ज्ञान से फिर विशेष प्रयत्न करेगा मन के साथ जुड़ने का। जी, सामान्य ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को है कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं खुद आपको देखना चाहता हूँ, मैं खुद संसार को देखना चाहता हूँ, मैं खुद खाना चाहता हूँ। तो आत्मा को ये सामान्य ज्ञान है। इस सामान्य ज्ञान से प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए यहाँ विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक हो गया? तो अगर ये जो ज्ञान है कि हमें ये ज्ञान तो हमें भी पता नहीं कि आत्मा का ही ज्ञान है या कुछ और ज्ञान है, तो आप बताइए किसका है? तो मन को कैसे हम करेंगे? वो तो मन अभी पूरा जानेंगे ना, आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा मन क्या होता है। मन तो जड़ वस्तु होता है, एक साधन होता है, उसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे होते हैं। कि कैसे पता लगेगा मन जड़ है? जब आप खुद करवाते हो मन से, तब पता लगेगा। हाँ जी, शोभा जी। स्वामी जी, ऐसे ही आत्मा और मन के विशेष संयोग से परमात्मा का भी प्रत्यक्ष होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुहासिनी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, ये जो अभिसंप्लव और व्यवस्था, ये क्या पारिभाषिक शब्द है? अभिसंप्लवन्ते क्रियापद है, क्रियापद है, ये क्रियापद है। अभिसंप्लवन्ते का मतलब है प्रमेय को प्राप्त होते हैं। प्रमेय को पहले सुन लीजिए, अभिसंप्लवन्ते को पहले समझ लीजिएगा। ठीक है। आपने दो बातें पूछी ना, पर एक बात का उत्तर दे रहा हूं तो दूसरी बात में मन को नहीं लगाना।
अभिसंप्लवन्ते क्रियापद है, तो प्रमाण प्रमेय को प्राप्त होते हैं। सारे प्रमाण प्रमेय को प्राप्त होते हैं, अर्थात उस प्रमेय को समझाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। समझ में हो गया? अब आएगा अगला शब्द है व्यवतिष्ठन्ते। व्यवतिष्ठन्ते का मतलब है एक प्रमेय को बताने के लिए एक प्रमाण व्यवस्थित है, अर्थात एक ही प्रमाण उस प्रमेय को बताने में सक्षम है। ये व्यवस्था है। व्यवतिष्ठन्ते का मतलब व्यवस्था है। ठीक हो गया? समझे। और एक शंका है, ये जो चार प्रमाण, क्या चार प्रमाण मिलकर के प्रमेय को सिद्ध करते हैं, या दो तीन भी प्रमाण मिलकर के प्रमेय को सिद्ध करते हैं? तो अभी तो चार या दो तीन भी? अभी तो यही तो बताया यहाँ पर। कहीं चार को ना देख के आप तीन को देखिएगा। उपमान तो अनुमान का एक भाग है। तीनों मिलकर के एक को सिद्ध करते हैं, या एक प्रमाण भी एक को सिद्ध कर सकते हैं, यही तो बताया यहाँ पर। व्यवतिष्ठन्ते का मतलब यह है कि एक प्रमेय के लिए एक प्रमाण पर्याप्त होता है, और कहीं दो प्रमाणों से भी जान सकते, कहीं तीन से भी जान सकते। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जी आगे बढ़ता हूं जी। मैं दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। ये तो शास्त्रीय उदाहरण दिया आत्मा का। अब लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। अग्नि आप्तोपदेशात् प्रमीयते। अग्नि जो है ये आप्तोपदेश से व्यक्ति को पता लगता है। माँ बताती है इसको अग्नि कहते हैं बेटा, इसको जल कहते हैं बेटा, इसको ये कहते हैं। मान लो कोई चित्र में दिखाया जा रहा है अग्नि क्या होती है, तो अग्नि ऐसी होती है, केवल बता दिया, प्रत्यक्ष नहीं दिखाया है। तो अग्नि का उपदेश जब दिया जाता है तो प्रतीयते, पता लगता है कि अग्नि ऐसी होती है। अत्र अग्नि इति, कि ये अग्नि ऐसा पता लगा, अच्छा अग्नि ऐसी होती है जिसमें लपटें होती हैं, जिसमें गर्मी होती है, जो जलाती है, या जो भी बताएंगे अग्नि के बारे में, तो आप्तोपदेश से अग्नि के बारे में बोध होता है। प्रत्यासीदता, या मैं ये भी कह सकता हूँ जी, कोई आप मान लीजिए जंगल में जा रहे हैं, या जंगल भी ना हो शहर में भी जा रहे हैं, और सामने से कोई आ रहा है और आप इधर से जा रहे हैं, तो उसने कहा वहाँ मत जाइए, वहाँ आग जल रही है, ऐसा बोला, तो आपको अग्नि का बोध होगा कि वहाँ पर आग जल रही है। प्रत्यासीदता, जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़े, प्रत्यासीदता का मतलब है उस अग्नि के निकट जाने से, प्रत्यासीदता उस अग्नि के निकट जाने से आपको एक वस्तु दिखाई दे रही है, वो वस्तु है धुआं। तो धूम दर्शनेन अनुमीयते, उस धुएं को देखने से आपको अनुमान होता है हाँ वास्तव में वह अग्नि है, तो अनुमान से बोध हो गया आपको। पहले शब्द प्रमाण से आपने जाना है कि वहाँ आग जल रही है, तो आपने जान लिया हाँ वास्तव में वहाँ आग जल रही है। लेकिन जैसे थोड़ा और आगे गए, अग्नि के निकट गए, तो धुआं देखा, धुएं को देखने से आपको पता लग गया हाँ वास्तव में वहाँ अग्नि जल रही है। और प्रत्यासन्नेन च, और बिल्कुल पास में चले गए तो प्रत्यक्षता उपलभ्यते, साक्षात प्रत्यक्ष आपको वहाँ अग्नि दिखाई दे रही होती है। तो तीनों प्रमाण लागू हो गए यहाँ पर। शब्द प्रमाण से आपको अति सरल ज्ञान हो गया, साधारण ज्ञान हो गया, और अनुमान से थोड़ा विशेष हो गया, और प्रत्यक्ष से साक्षात हो गया आपको। तो तीनों प्रमाण मिलकर के किसी भी प्रमेय को यहाँ पर समझा रहे हैं। व्यवस्था, पुनः अब एक व्यवस्था का उदाहरण दे रहे हैं। अर्थात ऐसा प्रमेय है जिसके बारे में आपको केवल शब्द प्रमाण ही बता सकता है, बाकी उसका अनुमान कर सकते हैं ना प्रत्यक्ष कर सकते आप। अब व्यवस्था बता रहे, व्यवस्था पुनः अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम इति। स्वर्ग की कामना हो तो हे मनुष्य तुम अग्निहोत्र किया करो। ये शब्द प्रमाण है, ये शास्त्र ने ये
उपदेश दिया है। तो शास्त्र, चाहे वो ऋषि का शास्त्र है या वो साक्षात वेद शास्त्र है, तो शास्त्र हमारे लिए शब्द प्रमाण है। तो अग्निहोत्रम जुहुयात, स्वर्ग कामा, स्वर्ग कामा, स्वर्ग की कामना हो तो अग्निहोत्र करना चाहिए। ये शब्द प्रमाण से ही जान सकते। क्यों? लौकिकस्य स्वर्गे न लिंग दर्शनम न प्रत्यक्षम। लौकिक व्यक्ति को स्वर्ग के बारे में न तो कोई लिंग दिखाई देता है और न प्रत्यक्ष है उसको, इसलिए उसको शब्द प्रमाण से ही जानना होगा। स्वर्ग के बारे में लौकिक व्यक्ति को कोई लिंग नहीं दिखाई दे रहा, इस लिंग को देखने से पता चल जाएगा मेरे को हाँ स्वर्ग है, ये स्वर्ग होता है। न तो लिंग दर्शन दिखाई दे रहा है और न उसको प्रत्यक्ष है। बस आपको केवल शब्द प्रमाण से संतुष्ट होना होगा। ऐसे बहुत सारे प्रमेय हैं जिनको आपको शब्द प्रमाण से ही समझना होगा। स्पष्ट हो गए जी? अगली बात, स्तनयित्नु शब्दे श्रूयमाने शब्द हेतु अनुमानम तत्र न प्रत्यक्षम न आगम। स्तनयित्नु शब्दे, बादल के गरजने पर, स्तनयित्नु कहते हैं बादल को, और शब्द का अर्थ है, शब्द का अर्थ है आवाज। तो बादल के गरजने पर, बादल के गर्जने को श्रूयमान्य, सुनने पर, बादल के गर्जने को सुनाई देने पर या सुन लेने पर, आपने बादल को गरजते हुए सुन लिया है, तो शब्द हेतु हो अनुमानम, जो आपने गर्जने का जो शब्द सुनाई दिया है वो हेतु बन रहा है, वो कारण बन रहा है। किसका कारण बन रहा है? बरसात का अनुमान करने का। तो ये शब्द हेतु बन रहा है, आपको कारण बन रहा है, लिंग बन रहा है। वो जो गर्जना रूपी जो शब्द है, आवाज है, वो शब्द रूपी आवाज आपको बरसात का हेतु कारण बन रहा है। इसलिए बरसात का अनुमान होता है। बहुत तेजी से बहुत ज्यादा तेजी से बादल गरजते जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आपके ऊपर गिर पड़ रहा हो, तो आपको अनुमान हो जाएगा बरसात हो जाएगी। न तत्र प्रत्यक्षम, वो बरसना, जो बरसात होने का प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है आपको, और नागमा, ना आपने किसी से सुना है कि बरसात के बारे में किसी से नहीं सुन रहे हैं आप लोग, आप स्वयं सुन रहे हैं ना। वहां बादल के गर्जने को आप स्वयं सुन रहे हैं, तो वहां पर कोई शब्द प्रमाण तो आया नहीं, अर्थात कोई बता नहीं रहा है। अब देखो जी, बादल जब गरजते हैं तो बरसात होती है, ऐसा किसी ने बताया नहीं आपको। उस संदर्भ में, उस सिचुएशन में कोई आपको बता नहीं रहा है कि बादल गरजते हैं तो बरसात होती है, ऐसा कोई वचन आपको सुना नहीं रहा है कोई। आप स्वयं सुन रहे हो बादल के गरजने को, उससे आपको अनुमान हो रहा है। तो यहाँ पर केवल अनुमान है, ना तो शब्द प्रमाण है वहां पर, और ना ही आपको प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पर भी भाष्यकार ने आगम शब्द का प्रयोग किया है शब्द प्रमाण के लिए। ठीक हो गए जी? अगला, पानो प्रत्यक्षता उपलभ्यमाने न अनुमानम न आगम इति। हाँ जी, थोड़ा अपने हाथ ऐसा रखिएगा, ऐसे रखिए हाथ, रख लिया? लो, एक एक लड्डू दे रहा हूं मैं आपको। आपके हाथ में लड्डू आ गया। अब प्रसाद है ना, प्रसाद तो एक हाथ में नहीं लेना, ऐसे ले लेना चाहिए, जैसे लोग सुनाते हैं ना ऐसे। तो अब जब आपके हाथ में लड्डू दे दिया है, तो पाणो प्रत्यक्षता उपलभ्यमान, अपने हाथों में, दो हाथ हैं इसलिए पाणो द्विवचन में दिया है, आपके दोनों हाथों में लड्डू प्रत्यक्ष हो जाए, उपलब्ध होने पर न अनुमानम, उसके लिए अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है, न आगमा, न उसके लिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता है। जो आपके हाथों में लड्डू है, अब वो प्रत्यक्ष ही है ना, उसके लिए अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है, और न शब्द प्रमाण की आवश्यकता है वहां पर। तो इस तरह प्रमाण जो है, तीनों प्रमाण
किसी प्रमेय को समझने के लिए लागू होते हैं और कहीं कहीं एक एक प्रमाण से ही काम चल जाता है। ये बात कही यहां पर। आगे बढ़ता हूं जी मैं। साच इयम प्रमिति प्रत्यक्ष परा। साच इयम प्रमिति, ये जो प्रमिति है, प्रमिति का मतलब है ज्ञान। प्रमाण, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। तो साच इयम प्रमिति, प्रमिति स्त्रीलिंग में इसलिए सा बोला है, इयम बोला है। साच इयम प्रमिति, वह ये जो प्रमिति है, ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष परा। प्रत्यक्ष परा मतलब प्रत्यक्ष प्रदान वाला है, या प्रत्यक्ष प्रदान वाली प्रमिति है। यानी जो प्रमिति प्रत्यक्ष प्रदान वाली होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, सबसे अधिक दृढ़ होता है। ज्ञान तो तीनों हैं, यहीं के ये चारों ज्ञान है, लेकिन प्रत्यक्ष परा प्रमिति ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष परक है, अर्थात प्रत्यक्ष वाला जो ज्ञान होता है वो मुख्य होता है, प्रधान होता है, दृढ़ होता है। इसी बात को समझा रहे हैं। जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात प्रतिपद्यमानो लिंग दर्शनेन अपि बुभुत्सते। जिज्ञासितम अर्थम, जिज्ञासा की गई वस्तु को या जिज्ञासा किए गए जिज्ञासित अर्थ को, मैं जानना चाहता हूं जी ये आत्मा क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूं ये पुनर्जन्म क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूं ये सर्वव्यापक परमात्मा क्या होता है, मैं जानना चाहता हूं ये क्या होता है। तो मैं जिज्ञासा कर रहा हूं। जिज्ञासित अर्थ को आप्तोपदेश से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात प्रतिपद्यमानः, जिज्ञासित अर्थ को आप्तोपदेश से हम प्रतिपद्यमान जान लेते हैं। लेकिन इतने से हमें संतुष्टि नहीं होती है, इतने से हमें संतुष्टि नहीं होती है। मैं जिज्ञासा तो की है उस वस्तु को जानने के लिए, किसी आप्त ने मेरे को समझाया है, पता चल गया, जानकारी हो गई है, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं होती है। तो फिर क्या करते हम लोग? लिंग दर्शनेन अपि बुभुत्सते, किसी लिंग के दर्शन से मैं जानना चाहता हूँ, उसको और दृढ़ करना चाहता हूँ। लिंग दर्शनेन, किसी लिंग, किसी चिन्ह के द्वारा, बुभुत्सते, मैं जानने की चेष्टा करता हूं। कोई तो ऐसा मेरे को कोई सिंबल, कोई ऐसा कुछ दिखाई दे जिससे मेरे को और दृढ़ हो जाए कि आखिर ये आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। कुछ तो इंट्स तो दो ना आप, बस केवल बोल दिया आपने, कुछ इंट्स तो दो। तो वो उन हिंट्स को वो खोज करके देखना चाहता है। तो लिंग दर्शन से बुभुत्सते, वो जानने की चेष्टा करता है। लिंग दर्शनानुमितम च, और लिंग दर्शन से जो जान लेता है, अनुमान कर लेता है, उतने से भी उसको संतुष्टि नहीं होती। प्रत्यक्षता दिदृक्षते, वो प्रत्यक्ष से भी जानना चाहता है, और जब प्रत्यक्ष हो जाता है फिर उसकी कोई जिज्ञासा नहीं रहती है। जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक उसके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है, और जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रत्यक्षता उपलब्धे अर्थे जिज्ञासा निवर्तते, उसी बात को भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। प्रत्यक्षता उपलब्धे अर्थे, प्रत्यक्ष से जाने गए अर्थ के विषय में जिज्ञासा निवर्तते, जिज्ञासा हट जाती है, फिर कोई जिज्ञासा नहीं रहती है। पूर्वोक्तम उदाहरणम अग्नि, जैसा कि पहले हमने अग्नि का उदाहरण दिया है, उससे ये बात समझ लेना चाहिए। प्रमातु प्रमातव्ये अर्थे प्रमाणानां संभवो अभिसंप्लवः असंभवो व्यवस्था इति। ये जो प्रश्न जहां से प्रारंभ किया है उसका उपसंहार कर रहे हैं। क्या प्रमेय को जानने के लिए सभी प्रमाणों की आवश्यकता है, या किसी एक प्रमाण से ही काम चल सकता है? ये जो प्रश्न करके ये सारी बातें बताई है, उसी का उपसंहार अंतिम वाक्य से दे रहे हैं। प्रमातु, ये जो प्रमाता है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, प्रमाता, प्रमातु, प्रमाता को। प्रमातव्य अर्थे, जानने योग्य वस्तु के बारे में,
प्रमाता को जानने योग्य वस्तु के अर्थ के विषय में प्रमाणानाम संभवा, जब सारे प्रमाण वहाँ संभव होते हैं, सारे प्रमाण वहाँ लागू होते हैं, उन सारे प्रमाणों के लागूपन को अभिसंप्लवा कहते हैं। अभिसंप्लव का मतलब सारे प्रमाण वहाँ उस प्रमेय को समझाने के लिए उपस्थित होते हैं। तो जब सारे प्रमाण उस प्रमेय को समझाने के लिए उपस्थित होते हैं, उसको अभिसंप्लव कहते हैं। और असंभव व्यवस्था इति, और जब सारे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती है, सारे प्रमाणों के वहाँ पर होना आवश्यक नहीं है, उसको यहाँ असंभव कहा है। ये असंभव उस अर्थ में नहीं लेना, ना हो सकने को असंभव कहते, वो वाली बात नहीं यहाँ पर। असंभव का मतलब सारे प्रमाण वहाँ आवश्यकता नहीं है, उसको व्यवस्था कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? ये तीसरा सूत्र आपका पूरा हो गया। हाँ जी, अनीता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। अभी आपने बताया कि जैसे जब वो जिज्ञासा बनी रहती है और प्रत्यक्ष प्रमाण से ही वो जिज्ञासा समाप्त होती है जी, तो सभी प्रमेयों के लिए प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि जिज्ञासा तो आपने कहा कि बनी रहनी चाहिए और प्रत्यक्ष से ही जिज्ञासा समाप्त होती है। तो वहाँ आपको ये देखना, जिन जिन का प्रत्यक्ष हो सकता है उनके विषय में ये बात समझ लेना है, और जिनका प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता वहाँ जिज्ञासा रख करके हम करेंगे क्या? मेरी जिज्ञासा है कि सृष्टि को बनते हुए मैं देखना चाहता हूँ, ये जिज्ञासा करना व्यर्थ है मेरे लिए, क्योंकि मैं देख ही नहीं सकता। जब मैं होऊंगा नहीं तो कैसे देख पाऊंगा? तो जो जो प्रत्यक्ष हो सकते हैं उनके संबंध में लागू करना है। जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है? पूरा नाम नहीं आ रहा है। तुकाराम जी, माइक खोलिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका माइक काम नहीं कर रहा है लगता है, माइक काम नहीं कर रहा है। अब पहले माइक को ठीक कर लीजिएगा, बाद में निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ, यहाँ पर ये जो दूसरा है लास्ट में संभव, इसका एक बार अर्थ बता दीजिए। यहाँ कहते हैं सारा जो प्राणानाम प्रमाणाम जो है वो दिया हुआ है, उसके बाद संभव, तो लास्ट की लाइन समझ में है, संभव हो सारे प्रमाण संभव नहीं होंगे, तो वो क्या है चीज है? किसी प्रमेय को समझने के लिए जब सभी प्रमाण वहाँ संभव होते हैं, अर्थात सभी प्रमाण वहाँ लागू होते हैं, तो सभी प्रमाणों के लागू होने को अभिसंप्लवा कहते हैं। और असंभव का अर्थ होता है जहाँ सभी प्रमाण लागू होने की आवश्यकता नहीं है, एक प्रमाण से भी काम चल सकता है, उसको कहते हैं व्यवस्था। इसका उदाहरण बता सकते हैं? अभी तक यही तो पढ़ा था ऊपर। अच्छा, ठीक है जी। हाँ जी, अंकित जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो अध्ययन के संदर्भ में पूछना था कि जैसे इसमें एक तो ये होता है कि जो सूत्र में और भाष्य में बताया जा रहा है उसको पढ़ने से हिंदी में समझ लिया नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, कुछ तो बता सकते हैं। और एक राग जैसे कि साच ये मतलब सामान्य संस्कृत आती है, उसके संदर्भ में पूछना, तो उसमें जो होता है बहुत ज्यादा मतलब पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये समस्या होती है। और उसमें फिर कहते हैं ना कि मुख्य उसका जो एसेंस है, वो सार होता है, वो छूट जाता है। तो इसमें मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए? हाँ, उसके लिए आपको संस्कृत सीखना चाहिए। किसी अध्यापक को हायर कर लीजिएगा और उनसे संस्कृत सीख लीजिएगा, तो तब आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। क्योंकि संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए हमको साधारण सरल संस्कृत आनी आवश्यक है। अगर वो नहीं आती है तो फिर वो जो बताने वाला जैसा बता रहे हैं फिर वैसे ही समझना होगा, और एक एक शब्द को आपको लिखना होगा, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, तभी आपको क्लियरिटी होगी। तो उसके लिए आप समय निकाल करके किसी संस्कृत अध्यापक से आप संस्कृत सीख लीजिएगा, तो बहुत सरल हो जाएगा। जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है जी? यदि प्रश्न नहीं है तो मैं इसको यहीं पर विराम देना चाहूंगा, क्योंकि अगला सूत्र है तो लंबा समय लगेगा। सुदेशना जी को क्या कहना है? आवाज आती है स्वामी जी? स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। स्वामी जी, जो दिदृक्ष्यते इसका अर्थ क्या है? प्रत्यक्षता दिदृक्ष्यते, प्रत्यक्ष से देख लेता है।
जी समझ गए। जी। हाँ जी, तुकाराम जी कुछ कह रहे हैं अभी, आ रही है क्या? हाँ स्वामी जी नमस्ते, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी। मेरी शंका ये है कि यहाँ पर स्वर्ग कामो यजेत, ये जो अग्निहोत्र के विषय में कहा है जी। क्या स्वर्ग यह शब्द स्थान विशेष है या कोई अन्य अर्थ है? सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद सरस्वती ने स्वर्ग को स्थान विशेष नहीं माना, तो किस अर्थ से हम यहाँ पर स्वर्ग शब्द को ले? नहीं, जब हमसे बड़े आदमी जब कह रहे हैं कि स्थान विशेष नहीं होता है तो हमको वही समझना चाहिए, उसका और कोई अर्थ, क्योंकि उन्होंने भी तो ये सारे दर्शन पढ़े होंगे ना, शास्त्र पढ़े होंगे, वेद पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। जो सारे शास्त्रों को पढ़ करके जो बोल रहा है व्यक्ति, तो वो सही बोल रहे हैं, फिर उसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। जी जी। जब मेरी माँ ने मेरे को बोला तू ही मेरा बेटा है, फिर उसमें क्या संशय करूँगा मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास माँ के प्रति होती है ना, जो बचपन से मेरे को पाल रही है, तो उस पर मेरे को विश्वास है कि तू मेरा बेटा है, तो मेरे को मानना है, फिर वहाँ संशय करना नहीं चाहिए। जी। ओम शांति शांति शांति।